So in the last session, we have seen in detail linear expansion, areal expansion, and volume expansion. So if you remember, fractional increase in length, मतलब delta L by L is directly proportional to change in temperature delta T. तो फिर यहाँ से डेल्टा L by L आया था इक्वल टू अल्फा डेल्टा T, where alpha is known as coefficient of linear expansion. Then इसके आगे अब थोड़ा सा मैं चेंज करके बताऊंगा, बिकॉज आपने इसके बाद अल्फा डिफाइन किया था. अल्फा वाज डिफाइंड एज डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी. दिस इज व्हाट यू हैव डिफाइंड. ओके, बट अभी मुझे अल्फा डिफाइन करने में इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी कर लिया. दिस इज बेसिकली L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू T2 माइनस T1. हमने इनिशियली L1 लिया था L0, मतलब लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस, और इनिशियल टेम्परेचर लिया था 0 डिग्री सेल्सियस. इनिशियली हमने लिखा था LT माइनस L0 अपॉन L0 T माइनस 0. इनिशियल टेम्परेचर यू टेक एज 0 डिग्री सेल्सियस. फिर बाद में हम लोग बोलते हैं कि टेम्परेचर के साथ अल्फा की वैल्यू में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो यू कैन टेक एनी लोअर टेम्परेचर. बट यहां से आगे एक और इक्वेशन बन सकता है दैट वी विल नीड. तो हम देखते हैं व्हाट इक्वेशन वी कैन मेक आउट ऑफ इट. तो यहाँ से इक्वेशन बन सकता है. तो आई कैन राइट डाउन डेल्टा एल. डेल्टा मतलब LT माइनस L0 अपॉन L0. डेल्टा एल था चेंज इन लेंथ. चेंज इन लेंथ इज LT माइनस L0 अपॉन L0 इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी. डेल्टा टी को डेल्टा टी रहने देता हूँ मैं फिलहाल. आई कीप इट एज डेल्टा टी. फिर ये L0 को वहां शिफ्ट कर देता हूँ. तो यू विल गेट LT माइनस L0 इक्वल टू L0 अल्फा डेल्टा टी. तो LT इक्वल टू, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो L0 प्लस L0 अल्फा डेल्टा टी. देयरफॉर LT इक्वल टू L0 कॉमन 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. दिस इज द लेंथ at some higher temperature T in terms of initial length L0. तो L0 into 1 plus alpha delta T, that will give you length at higher temperature T. तो सिर्फ कुछ नहीं है, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट है. L0 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, डेल्टा L को LT माइनस L0 लिख दिया, फिर L0 को भी राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, L0 को कॉमन निकाल लिया एंड डन. गुड. तो ये हमने ऑलरेडी कल किया है. सिर्फ द थिंग इज कि हमने इस इक्वेशन के फॉर्म में नहीं लिखा था. आज हमको जो अगला टॉपिक देखना है उसके लिए ये हमको लगने वाला है. सिमिलरली इसके बाद हमने देखा था एरियल एक्सपांशन, सुपरफिशियल एक्सपांशन. मतलब इन दैट केस, in case of aerial expansion or superficial expansion, what you say is fractional increase in area, मतलब delta A by A is proportional to change in temperature. So delta A by A equal to beta delta T, where beta is constant of proportionality known as coefficient of aerial expansion या फिर coefficient of superficial expansion. फिर जो डेल्टा ए है इसको लिखते हैं आप AT माइनस A0 अपॉन A0 इक्वल टू बीटा डेल्टा टी. राइट. बीटा डिफाइन करना तो बीटा डिफाइन कर सकते हो, यू कैन डिफाइन बीटा आल्सो. तो बीटा जैसे अल्फा डिफाइन किया वैसे बीटा डिफाइन होगा, तो मैं उसके डेफिनेशन में जाऊंगा नहीं. जस्ट शिफ्ट A0 देयर. तो यू विल गेट AT माइनस A0 इक्वल टू A0 बीटा डेल्टा टी. So AT equal to A0 plus A0 beta delta T. तो A0 निकाल लो कॉमन, 1 plus beta delta T. गुड. तो जैसे आपके पास एक इक्वेशन था लेंथ एट हायर टेम्परेचर, वैसे आपके इक्वेशन है एरिया एट हायर टेम्परेचर का. फॉर्मेट सबका सेम ही है. आगे जाके रेजिस्टेंस के लिए भी सेम टाइप का फॉर्मूला बनेगा. इनिशियल लेंथ, इनिशियल एरिया 1 1, coefficient of linear expansion, coefficient of aerial expansion, delta T delta T. राइट. तो सिमिलरली वॉल्यूम के लिए भी आएगा. तो जो अगला टॉपिक हमने देखा था वॉल्यूम एक्सपेंशन, इफ यू रिमेंबर, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वॉल्यूम इक्वल टू सम कांस्टेंट गामा. गामा को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन. तो इन दिस केस you can write this as Vt minus V0 upon V0 equal to gamma delta T.
तो VT माइनस V0 इक्वल टू V0 gamma delta T. So therefore VT equal to V0 plus V0 gamma delta T, and therefore VT equal to V0 1 plus gamma delta T. Okay, तो ये आ गया आपके पास वॉल्यूम एट फाइनल टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर T, इनिशियल वॉल्यूम 1 प्लस gamma delta T. तो ये तीन इक्वेशंस हमको लगने वाले हैं टू अंडरस्टैंड, टू डिराइव द नेक्स्ट इक्वेशन. तो ये तीन इक्वेशन याद रखना सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल, बिकॉज यहाँ तक तो कल हमने ऑलरेडी देखा ही है, तो यू ऑलरेडी नो दिस. तो लेट अस नाउ डिराइव रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा. तो अब तक हमने अल्फा बीटा और गामा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस सॉरी वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये इंडिविजुअली देखा था. अब हमको रिलेशंस डिराइव करने हैं. तो पहले हम लोग डिराइव कर लेंगे रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा. उसके बाद हम डिराइव करेंगे रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा, अल्फा बीटा अल्फा गामा. अल्फा गामा डिराइव करोगे तो आपको बीटा गामा अपने आप ही मिल जाएगा. तो वी विल डिराइव ओनली टू, एंड तीसरा ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा. तो टू डिराइव रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, क्योंकि देखो अभी अल्फा मतलब लीनियर एक्सपांशन, बीटा मतलब एरियल एक्सपांशन, तो दोनों एक साथ होने चाहिए. एक मटेरियल में लेता हूँ तो उसमें लीनियर एक्सपांशन मतलब लेंथ का एक्सपांशन और उसमें एरिया का एक्सपांशन दोनों एक साथ होने चाहिए. तो वो कैसे होगा? एक स्क्वायर प्लेट ले लो. इफ आई टेक अ स्क्वायर प्लेट, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन ये एक स्क्वायर प्लेट है. दिस इज रेक्टेंगल आई नो, लेकिन इमेजिन दिस इज अ स्क्वायर प्लेट. तो जब मैं इसको हीट करूंगा तो व्हाट हैव यू लर्न इज दिस विल एक्सपांड. इसका एरिया होगा एक्सपांड, तो इसका एरिया बढ़ेगा. अब स्क्वायर प्लेट हो या रेक्टेंगुलर प्लेट हो, उसका एरिया विदाउट चेंज इन साइड तो हो नहीं सकता. साइड का लेंथ बढ़ेगा तब उसका एरिया बढ़ेगा. तो व्हेन यू टेक अ स्क्वायर प्लेट, सपोज हम एक स्क्वायर प्लेट लेंगे, लेट अस टेक सम स्क्वायर प्लेट. तो इमेजिन दिस इज अ स्क्वायर प्लेट. ये जो स्क्वायर प्लेट है इसका इनिशियल साइड लेंथ है L0 एट 0 डिग्री सेल्सियस, और इसका एरिया है A0 एट 0 डिग्री सेल्सियस. डेफिनेटली यू नो एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हो? साइड स्क्वायर. तो L0 इंटू L0, तो L0 स्क्वायर. देखो हमको अल्फा और बीटा का रिलेशन चाहिए, इसलिए हम स्क्वायर प्लेट ले रहे हैं. अगर अल्फा और गामा का होगा तो क्यूब लेंगे. वेरी गुड. तो let us consider a square plate of initial length L0 and initial area A0 at 0 degree Celsius, Therefore initial area is L0 square. Equation number 1. सिंपल, राइट. अब जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, सो व्हेन दिस स्क्वायर प्लेट इज हीटेड, क्या होगा? एक्सपांशन होगा. एक्सपांशन होगा मतलब बेसिकली साइड लेंथ बढ़ेगा, और क्योंकि साइड लेंथ बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? एरिया भी बढ़ेगा. तो सिंस देयर इज इंक्रीज इन द साइड लेंथ, देयर इज आल्सो इंक्रीज इन एरिया. तो this metal plate will have new area now, that is 80, and length is LT. So LT is the length at higher temperature and 80 is the area at higher temperature. So when the temperature of the plate is increased by delta T, its length increases. Its length, of course, side length. Its side length increases, and hence area also increases.
तो अभी अभी हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था, व्हाट इज द लेंथ एट हायर टेम्परेचर L01 प्लस अल्फा डेल्टा टी। दैट वाज द रीजन कि पहले मैंने वो इक्वेशन डिराइव करके दिया। सो वी नो दैट length at higher temperature is given by length at higher temperature is given by, so what is length at higher temperature? LT equal to L01 plus alpha delta T. Let us call this as equation number 2, right? Clear? Now यहाँ तक तो आ गया। अब similarly area at higher temperature is एरिया कैसे फाइंड करते हो? लेंथ का स्क्वायर। तो आपने इनिशियल एरिया क्या बोला? A0 इक्वल टू L0 स्क्वायर। तो फाइनल एरिया क्या बोलोगे? AT इक्वल टू LT स्क्वायर। AT इक्वल टू LT स्क्वायर। Therefore AT equal to LT मतलब L01 plus alpha delta T whole square. So therefore AT equal to L0 square 1 plus alpha delta T का square, इक्वेशन नंबर 3, राइट। लेकिन हायर टेम्परेचर पे एरिया का इक्वेशन हमने ऑलरेडी देखा है, AT इक्वल टू A0 1 प्लस बीटा डेल्टा T। But we also know that AT equal to A01 plus बीटा डेल्टा T। लेकिन A0 क्या था? याद है A0 क्या था? L0 स्क्वायर। सबसे पहला इक्वेशन ही वो लिखा आपने, A0 इज L0 स्क्वायर। तो AT इक्वल टू A0 की तरफ लिखोगे L0 स्क्वायर 1 प्लस बीटा डेल्टा T, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 और 4 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, सिंपल। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम होंगे। L0 स्क्वायर 1 प्लस अल्फा डेल्टा T का स्क्वायर इक्वल टू L0 स्क्वायर 1 प्लस बीटा डेल्टा T, उसका स्क्वायर नहीं है, नहीं, गुड, कैंसल एंड कैंसल। ये A प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर है, A प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर डेल्टा T स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बीटा डेल्टा T। अब ऐसा है, अगर वैसे तो आपको पता नहीं, आगे पता लगेगा, अल्फा की वैल्यू होती है अराउंड 10 पावर -5। अल्फा की वैल्यू नॉर्मली होती है 10⁻⁵ में, दैट इज वेरी स्मॉल। तो अगर अल्फा की वैल्यू वेरी स्मॉल है तो अल्फा स्क्वायर इज इवन स्मॉलर, मतलब 10⁻10। तो अल्फा स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड, मतलब जिस टर्म में अल्फा स्क्वायर है वही निग्लेक्ट कर दोगे, तो ये टर्म निग्लेक्ट कर दोगे क्योंकि बहुत स्मॉल है। 10⁻10 इज वेरी स्मॉल नंबर, 0.00000 ऐसे 90 बाद में एक 1 आएगा, तो ये टर्म तो गया। तो क्या बचा? 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी इक्वल टू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। इधर 1 पॉजिटिव है, इधर पर 1 पॉजिटिव है, कैंसल। तो 2 अल्फा डेल्टा टी इक्वल टू बीटा डेल्टा टी, कैंसल। तो 2 अल्फा इक्वल टू बीटा, तो अल्फा इक्वल टू बीटा बाई 2। ये आ गया आपके पास रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो आइडिया बहुत इजी है, एब्सोल्युटली इजी कॉन्सेप्ट। हमको सिर्फ करना क्या था, हमको एक स्क्वायर प्लेट लेना है। स्क्वायर प्लेट का इनिशियल एरिया है A0 एट 0 डिग्री सेल्सियस और इनिशियल लेंथ है L0 एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो इनिशियल एरिया आ जाएगा L0 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। फिर आप क्या कर रहे हो? फिर आप इस मेटल प्लेट को हीट कर रहे हो, आप हीट कर रहे हो, उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो बाय डेल्टा टी। सो व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर,
एरिया विल इंक्रीज, एरिया इंक्रीज होगा क्योंकि लेंथ इंक्रीज होगा, राइट। तो अगर आप देखोगे सिक्वेंशली, हमने ये बोला कि इनिशियल लेंथ तो L0 था, लेकिन एट हायर टेम्परेचर लेंथ कितना है LT। तो LT इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये तो मैंने अभी आज स्टार्टिंग में ही बताया, इक्वेशन कहाँ से है, डेल्टा L बाय L इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। तो डेल्टा L is LT minus L0 upon L0 equal to alpha delta t. तो LT minus L0 equal to L0 alpha delta t. मतलब I'm repeating these steps. And just by simplifying you get LT equal to L0 1 plus alpha delta t. तो हमको ये ऑलरेडी पता है, राइट। फिर टेम्परेचर बढ़ा, स्क्वायर प्लेट का साइड लेंथ बढ़ा, तो एरिया भी बढ़ेगा। तो व्हाट विल बी द न्यू एरिया? इट विल बी LT का स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू LT का स्क्वायर, L0 स्क्वायर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। लेकिन हमने एरिया एट हायर टेम्परेचर ऑलरेडी डिराइव करके रखा था, A0 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। तो यहां से आपको मिल जाएगा, तो फ्रॉम हियर यू विल गेट AT इक्वल टू A0 इज L0 स्क्वायर 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो यू विल गेट L0 स्क्वायर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर इक्वल टू L0 स्क्वायर 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। L0 स्क्वायर कैंसल, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, तो 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी प्लस अल्फा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। लेकिन अल्फा स्क्वायर इज वेरी स्मॉल, देन हेंस द टर्म कंटेनिंग अल्फा स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, बहुत स्मॉल टर्म है। तो 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी इक्वल टू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, 1 1 हो गया कैंसल, 2 अल्फा डेल्टा टी इक्वल टू बीटा डेल्टा टी, डेल्टा टी भी हो गया कैंसल, तो 2 अल्फा इक्वल टू बीटा, तो अल्फा इक्वल टू बीटा बाय 2। वैसे होना भी चाहिए था, बीटा में 2 डायमेंशंस में इंक्रीज होता है, अल्फा में एक ही में होता है, तो बीटा बाय 2 होना चाहिए। फिर अल्फा इक्वल टू गैमा बाय 3 होना चाहिए, क्योंकि जब आप क्यूब लेते हो तो 3 डायमेंशंस बढ़ते हैं ना, क्यूब के 3। हाउ डू यू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ क्यूब? साइड क्यूब। तो जब हीट करोगे तो तीनों साइड बढ़ेंगे, तो फिर अल्फा इक्वल टू गैमा बाय 3 आएगा। तो वो भी देख लो, वो भी डिराइव कर लेंगे। तो डेरिवेशन अगेन जैसे हमने कल देखा था, 3 डेरिवेशन एग्जैक्टली सेम थे, सिर्फ वहां पे चेंज हो रहा था नाम, एक जगह पे लेंथ, एक में एरिया, एक में वॉल्यूम। यहाँ पे भी सेम सेम है, एग्जैक्टली सेम। सो रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गैमा, तो सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि दिस टाइम यू विल बी कंसिडरिंग अ क्यूब। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्क्वायर प्लेट हम लोग ले लेंगे क्यूब, तो वी विल टेक अ क्यूब। जस्ट अ मिनट, या गुड, फाइन, नॉट डूइंग, चलो ठीक है। तो ये आ गया क्यूब का एक फेस, दिस इज वन फेस ऑफ अ क्यूब। ये आ गया अनदर फेस ऑफ अ क्यूब। और ये जो क्यूब है, ये एट 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, तो इसका लेंथ कितना है L0। तो L0 इज द साइड लेंथ एंड वॉल्यूम इज V0। तो इस क्यूब ने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया दैट इज V0 एंड द साइड लेंथ इज L0। तो व्हाट आई विल डू इज, अब मैं सिर्फ जस्ट टू शो इट प्रॉपरली, हम जब हीट करेंगे तो लेंथ एक्सपांड होगा, लेंथ एक्सपांड होगा तो वॉल्यूम भी एक्सपांड होगा। तो ऐसा करते हैं, एक बड़ा क्यूब लेते हैं अब यहाँ पे। तो लेट अस टेक अ बिग क्यूब ओवर हियर, देन so when heated each side will expand, and since each side will expand, क्योंकि हर एक साइड एक्सपांड होगा तो वॉल्यूम भी एक्सपांड होगा, तो देयर विल बी इंक्रीज इन द वॉल्यूम आल्सो। गुड। और फाइनल वॉल्यूम वी विल कंसिडर टू बी VT क्यूब, सॉरी VT, व्हाट इज VT? LT क्यूब।
तो बाकी सब सेम है। अभी सिर्फ इमेजिनेशन बढ़ाना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा डायग्राम का प्रॉब्लम होता ही है इसमें, तो एनीवेज इमेजिन नाउ, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। द साइड लेंथ इज एल टी एंड द फाइनल वॉल्यूम इज वी टी। बाकी सब कुछ सेम सिमिलर लाइंस पे, जैसा आपने यहाँ लिखा था वैसा वहां लिखना है। कंसिडर अ स्क्वायर प्लेट दिया पे, कंसिडर अ क्यूब ऑफ इनिशियल साइड लेंथ L0 एंड इनिशियल वॉल्यूम V0 एट 0 डिग्री। तो consider a cube, I'll say a metal cube of initial side length L0 and initial volume V0 at 0 डिग्री सेल्सियस। Therefore, जैसे यहाँ पे लिखा था, क्या लिखा था, A0 इक्वल टू L0 स्क्वायर, यहाँ पे लिखोगे V0 इक्वल टू L0 क्यूब, इक्वेशन नंबर 1। फिर वही सेम, when the temperature of the cube is increased by delta T, its side length increases, hence the volume increases, volume also increases। instead of area से वहां पे आप लिखोगे वॉल्यूम। तो ये चैप्टर इसके लिए भी इजी है, क्योंकि आपको ज्यादा यहाँ पे याद रखने का जरूरत ही नहीं है, एक टॉपिक याद रहा बाकी सब याद रहेगा। तो hence volume also increases, cube and volume। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा था, we know that length at higher temperature is given by, right? तो same we know that length at higher temperature is given by LT equal to L0 1 plus alpha delta T। से वो साइड चेंज होगा, वो साइड में क्या चेंज होगा बताता हूं मैं। ओके, तो लेफ्ट साइड का पार्ट तो सेम रहेगा। वी नो दैट लेंथ एट हायर टेम्परेचर गिवन बाय LT इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली वॉल्यूम एट हायर टेम्परेचर इज गिवन बाय VT इक्वल टू LT क्यूब। तो VT इक्वल टू LT क्यूब, तो यहाँ पे ये क्यूब हो जाएगा, ये V आ जाएगा, तो VT इक्वल टू, और ये भी हो जाएगा आपके पास क्यूब, और ये भी हो जाएगा क्यूब एंड क्यूब, और यहाँ पे V। तो VT इक्वल टू L0 क्यूब 1 प्लस अल्फा डेल्टा T का क्यूब। तो स्टेप्स सेम है, but we also know that, what do you know is VT equal to V0 1 plus gamma delta T। तो VT इक्वल टू सिर्फ इसका क्यूब लिखेंगे और यहाँ पे गामा लिखेंगे। तो VT इक्वल टू V0 1 प्लस गामा डेल्टा T, VT इक्वल टू L0 क्यूब, क्योंकि V0 इज L0 क्यूब, वो तो पहले लिखा ना हमने, देखो यस, 1 प्लस गामा डेल्टा T। फिर वही इक्वेशन नंबर 3 और 4, लेफ्ट हैंड साइड इज सेम, राइट हैंड साइड शुड आल्सो बी सेम। तो देखो वही एग्जैक्टली वही फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो L0 क्यूब 1 प्लस अल्फा डेल्टा T क्यूब इक्वल टू L0 क्यूब 1 प्लस गामा डेल्टा T। L0 क्यूब कैंसल हो गया, कैंसल आउट। ये A प्लस बी ब्रैकेट क्यूब, A क्यूब 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर प्लस B क्यूब, 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर दैट इज 1 इंटू अल्फा डेल्टा T प्लस 3 इंटू A इज 1 एंड B का स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब डेल्टा T क्यूब इक्वल टू 1 प्लस गामा डेल्टा T। But again the same logic, alpha is very small and hence terms containing alpha square and alpha cube can be neglected, hence terms containing alpha square and alpha cube
कैन बी निग्लेक्टेड। तो इसमें से 2 टर्म्स तो निग्लेक्ट ही कर दिए, तो आउट ऑफ 4 टर्म्स 2 टर्म्स गए, निग्लेक्ट हो गए, तो बचा पहला 2 टर्म। तो यू हैव 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी इक्वल टू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। 1 1 कैंसल, तो 3 अल्फा डेल्टा टी इक्वल टू गामा डेल्टा टी भी कैंसल, तो 3 अल्फा इक्वल टू गामा, तो अल्फा इक्वल टू गामा बाय 3। इक्वेशन नंबर 5 हो गया, मिल गया रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा। तो प्रोसेस सेम है। तो इनफैक्ट आधा चैप्टर ऐसा ही है, 2 टॉपिक करोगे तो 6 टॉपिक होंगे इन टोटल। अब सिर्फ अल्फा और बीटा हमने डिराइव किया, अल्फा और गामा डिराइव किया, बीटा और गामा भी हम डिराइव कर सकते हैं सेम प्रोसेस से, सेम प्रोसेस, लेकिन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी अल्फा बीटा का रिलेशन है, आपके पास अल्फा गामा का रिलेशन है। देयरफॉर नाउ वी नो दैट alpha equal to beta by 2 and alpha equal to gamma by 3. Therefore alpha equal to beta by 2 equal to gamma by 3 मिल गया। 3 बीटा इक्वल टू 2 गामा, ये हो गया रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा। तो दैट इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक। अब अगले टॉपिक पे जाने से पहले थोड़े से इस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 7.6 तक हमारा हुआ है। 7.7 is based on something called as triple point of water. Have you heard of triple point of water? तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ऐसा टेम्परेचर प्रेशर होता है जिसपे ऑल 3 स्टेट्स ऑफ वाटर कोएग्जिस्ट, मतलब उस टेम्परेचर और उस प्रेशर पे यू विल फाइंड वाटर इन लिक्विड स्टेट, यू विल फाइंड वाटर इन सॉलिड स्टेट मतलब आइस फॉर्म, एंड यू विल फाइंड वाटर इन गैसियस स्टेट दैट इज स्टीम फॉर्म। तो वो आगे आने वाले टॉपिक में आएगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सब्लिमेशन। तो हम उसमें वो क्वेश्चन कवर करेंगे, क्योंकि ट्रिपल पॉइंट अभी तक इंट्रोड्यूस हुआ नहीं है। तो एग्जांपल 7.7 विल बी टेकन लेटर, जब वो टॉपिक पढ़ेंगे तब देखेंगे। एग्जांपल 7.8, the length of a metal rod at 27 degrees Celsius is 4 centimeter. The length increases to 4.02 centimeter when the metal rod is heated to 387 degrees Celsius. आपके पास लेंथ की 2 वैल्यू है, L1 एंड L2। L0 नहीं है, 0 डिग्री पे बोला है क्या? नहीं। तो L1 एंड L2, टेम्परेचर T1 एंड T2 is given to you. Determine the coefficient of linear expansion of the metal. तो आपको मेटल रॉड का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपके पास गिवन में क्या क्या है? आपके पास गिवन में है टेम्परेचर T1, उस पर लेंथ L1, टेम्परेचर T2, उस पर लेंथ L2। T1 है 27 डिग्री, लेंथ है 4 सेंटीमीटर, दिस इज 387 डिग्री, यस, और लेंथ है 4.02 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे लेंथ को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर आपको अल्फा याद होगा तो लेंथ अपॉन लेंथ इनटू टेम्परेचर लिखा था ना, L2 माइनस L1 अपॉन L1 इनटू डेल्टा टी। तो वो लेंथ जो है वैसे भी हो जाएगा कैंसल आउट, मतलब लेंथ के यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे, एंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट अल्फा। और अल्फा का फॉर्मूला तो अभी अभी हमने देखा था, आज भी रिवाइज किया। अल्फा इक्वल टू L2 माइनस L1 अपॉन L1 T2 माइनस T1। तो वेरी सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल। L2 is 4.02 minus 4 upon 4. T2 387 minus 27. So alpha equal to 0.02 centimeter, centimeter 4 into 360. Very good. Then ये आ जाएगा अल्फा इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 अपॉन 4 इंटू 36 इंटू 10, 1 एंड 2 जा। तो अल्फा इक्वल टू 1/2 इज 0.5, ये ऊपर जाएगा तो -1 इंटू 10 रेज़ टू -3 सॉरी
अपॉन 36, तो अल्फा इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन 36। बस इसको सॉल्व करना है। तो 5/36 7.1 अपॉन 7 पॉइंट समथिंग, राइट, 7.2। तो उसका भी रेसिप्रोकल भी फाइंड करना पड़ेगा आपको। तो रेसिप्रोकल टेबल में आपको रेसिप्रोकल भी मिल जाएगा। तो ठीक है, आई विल डू डायरेक्टली 5 डिवाइडेड बाय 36, 0.1388। तो ये आ जाएगा 0.1388। अल्फा इक्वल टू 0.1388 इंटू 10⁻⁻⁴। यूनिट क्या होता है? पर डिग्री सेल्सियस, 1/डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको बताया था 10⁻⁻5 में आता है, तो 10⁻⁴ तो आ ही गया। 10⁻⁵ लाने के लिए सिर्फ डेसिमल को क्या करोगे? शिफ्ट करोगे। तो अल्फा इक्वल टू 1.388 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। तो डन। सेवन पॉइंट नाइन। Length of a metal rod at temperature 27 degrees Celsius is 4.256 meter. Find the temperature at which the length of the same rod increases to 4.268 meter. Alpha for iron is 1.2 into 10⁻⁻5 per Kelvin. पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता है? क्योंकि स्केलिंग सेम है। तो गिवन में आपको जानबूझ के ऐसा कंफ्यूज करते हैं। देखो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है और अल्फा पर केल्विन में दिया है, तो डजंट मेक एनी डिफरेंस। ओके, तो टेम्परेचर T1 कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। लेंथ कितना है? 4.256 मीटर। L2 कितना दिया हुआ है? 4.268 मीटर। और अल्फा कितना दिया है आयन का? 1.2 इंटू 10⁻⁻5 पर केल्विन। पर केल्विन मतलब पर डिग्री सेल्सियस, डजंट मैटर रियली। यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट? T2। फॉर्मूला तो वही यूज होगा, द सेम फॉर्मूला यू विल बी यूजिंग अगेन। तो अल्फा इक्वल टू L2 माइनस L1 अपॉन L1 T2 माइनस T1। शिफ्ट कर दो इसको T2 माइनस T1 को यहाँ पे। तो T2 माइनस T1 इक्वल टू L2 माइनस L1 इंटू अल्फा L1। बराबर, अल्फा भी शिफ्ट करूंगा ना। तो T2 इक्वल टू L2 माइनस L1 अपॉन अल्फा L1 प्लस T1। तो हो गया फॉर्मूला रेडी। अब सिर्फ आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज। तो T2 इक्वल टू L2 4.268 माइनस 4.256 अपॉन अल्फा 1.2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू L1। व्हाट इज L1? 4.256 प्लस T1। व्हाट इज T1? 27 डिग्री। तो 27 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनल आंसर डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे हम लोग। तो T2 इक्वल टू हाउ मच इज द डिफरेंस? 0.012। वेरी गुड। ये 1.2 मतलब 12 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4.256 प्लस 27। ये जो 0.012 है 12 इंटू 10⁻⁻3 है, -3 बराबर ना, -3। यस, 12 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4.256 प्लस 27। 12 12 10⁻⁻3 कैंसल। हाँ, तो -3 कैंसिल होगा ना, तो नीचे -3 बचेगा, वो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो यू विल हैव दिस इक्वल टू क्या है? 10⁻³ अपॉन 4.256 प्लस 27। रेसिप्रोकल ऑफ 4.256 आपको लॉग बुक में रेसिप्रोकल टेबल में मिल जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 4.256 कितना आ गया? 0.2349 2346। ठीक है, 0.2349 इंटू 10⁻³ प्लस 27 मतलब 234.9।
प्लस 27, तो इसमें से 27 ऐड कर लो, 235 है ये, प्लस 27 261.9, तो 261.9 डिग्री सेल्सियस ऐसा आना चाहिए। अब देखते हैं आंसर है क्या। बराबर है, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भी 6 था, इधर लिखा नहीं हमने 6 आखिरी में, तो ठीक है, इतना चलता है, नो इश्यूज। एग्जाम्पल 7.10, a thin aluminum plate has area 286 centimeter square at 20 degrees Celsius. Find its area when it is heated to 180 degrees Celsius. Beta for aluminium is 4.9 into 10 raised to -5 per degree Celsius. देखो पीछे पर केल्विन बोला था, अभी बोल दिया पर डिग्री सेल्सियस। गिवन पैरामीटर में आपके पास A1 है, A1 है 286 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपके पास T1 है 20 डिग्री सेल्सियस, आपको T2 बता दिया 180 डिग्री सेल्सियस, आपको फाइंड करने के लिए बोला है A2, और आपको बीटा की वैल्यू भी बताई है, तो यू सपोज टू फाइंड आउट A2, और बीटा की वैल्यू आपको बताई है, व्हाट इज बीटा वैल्यू 4.9 इंटू 10 रेज टू -5 पर डिग्री सेल्सियस, एंड A2 आपको फाइंड करना है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बीटा? बीटा इक्वल टू A2 minus A1 upon A1 T2 minus T1, यू आर सपोज टू फाइंड आउट A2, तो फिर इसको मैं रीअरेंज कर लूंगा। आई टेक ऑल दिस ईयर, बीटा A1 T2 minus T1 इक्वल टू A2 माइनस A1, वैसे जरूरत नहीं थी, अभी देखा था हमने AT इक्वल टू A01 प्लस बीटा डेल्टा T, तो वही है ये, सिर्फ इसको शिफ्ट करोगे तो A1 प्लस बीटा A1 T2 माइनस T1 इक्वल टू A2, देयरफॉर A2 इक्वल टू A1 आ जाएगा कॉमन, 1 प्लस बीटा T2 माइनस T1। गुड, बन गया फॉर्मूला। तो अब इसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड डन। तो फॉर्मूला हमारे पास आ गया A2 इक्वल टू A1 1 प्लस बीटा T2 माइनस T1। तो A1 कितना था 286, किसमें था सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो फाइनल आंसर किसमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। 1 प्लस बीटा 4.9 इंटू 10 रेज टू 180 माइनस 20, आंसर विल बी इन सेंटीमीटर स्क्वायर। So 286 1 plus 4.9 into 10 raised to -5 into 160. Then 286 1 plus, देखो एक जीरो इसको दे दो, 49 हो गया, 49 हो गया, 49 into 16, 49 into 16 कैसे करते हो? देखो 49 into 16 करना था, मैंने क्या किया, मैंने इंटू इंटू 50 कर लिया, इंटू 50 ज्यादा इजी पड़ता है। हाँ हाँ ठीक है, क्या नहीं नहीं ये पहले मल्टीप्लाई करना, तो पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो आपको हायरार्की पता होना चाहिए, यू नो व्हाट इज द हायरार्की? हायरार्की पहले मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर डिवीजन होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन बाद में होता है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा आपको। गुड, देन 784 तो 16 इंटू 49 आ गया 784 इंटू 10 रेज टू -5, तो इसका मतलब ये आ गया आपके पास 286 1 प्लस 0.00784, मतलब ये आ गया आपके पास 286 इंटू 1 पॉइंट
286 इंटू 1.00784, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना आप, तो जो भी आएगा whatever answer you will get will be the correct answer. 284 into 1 286, so okay, 286 into 1.00784, 288.24224, 288.24224 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते टेक्स्ट बुक का आंसर क्या है, 288.24, सही है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला एग्जाम्पल 7.11, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो यू नीड टू पे अटेंशन हियर। A liquid at 0 degree Celsius is poured in a glass beaker of volume 600 centimeter cube. To fill it completely, एक बीकर है जिसका 600 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम है, उसमें तुमने एक लिक्विड भर दिया 0 डिग्री सेल्सियस पे, और ये लिक्विड उस बीकर को कंप्लीटली फिल कर देगा। द बीकर इज देन हीटेड टू 90 डिग्री सेल्सियस। अभी आपने बीकर को हीट कर दिया। हाउ मच लिक्विड विल ओवरफ्लो? वॉल्यूम एक्सपांशन कोएफिशिएंट फॉर लिक्विड is 1.75 to 10 raised to minus 4 per degree Celsius, and for glass is 2.75 to 10 raised to minus 5 per degree Celsius. तो क्वेश्चन में दो वैल्यू देने का मतलब क्या है, पहले वो समझ लो। हाँ, नो, दो वैल्यूज, एक्सपांशन कोएफिशिएंट के दो वैल्यू देने का मतलब क्या हुआ? देखो ऐसा है, बोथ आर एक्सपैंडिंग, वेरी गुड। मतलब इसमें तो लिक्विड था, इस बीकर में लिक्विड था, ओके, लिक्विड कंप्लीटली फिल करके रखा है। अब जैसे ही आपने इसको हीट करना स्टार्ट किया तो लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ेगा, बिकॉज व्हेन हीटेड मटेरियल एक्सपांड्स, तो लिक्विड तो एक्सपांड हो ही रहा है, तो उसके से क्या होगा, ये ओवरफ्लो होगा। तो फिर ओवरफ्लो कितना होगा? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम पहले कंप्लीटली फिल्ड था। तो अगर आप लिक्विड का वॉल्यूम निकालते हो फाइनल एट 90 डिग्री सेल्सियस, तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम विल बी द अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट विल ओवरफ्लो। घर में दूध भर के रखा है बर्तन में, कंप्लीटली भर दिया, उसको हीट कर रहे हो, फिर जब बॉईल होता है तो वो बाहर गिरता है, तो जितना ओवरफ्लो होगा कितना होगा? फाइनल वॉल्यूम माइनस। लेकिन एक्चुअली होता क्या है? एक्चुअली जिस बीकर में, जिस कंटेनर में आपने उसको भर के रखा है, वो भी होता है एक्सपांड, तो उसका भी एक्सपांशन हमको कंसिडर करना पड़ेगा, तो उसका भी एक्सपांशन आपको देखना पड़ेगा। तो अब कितना लिक्विड ओवरफ्लो होगा, दैट इज इक्वल टू हाउ मच लिक्विड विल बी ओवरफ्लोइंग, बताओ। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ बीकर माइनस चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, उल्टा, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस चेंज इन वॉल्यूम ऑफ बीकर। ऐसा क्यों? तुम जब बोलते हो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस चेंज इन वॉल्यूम ऑफ बीकर, मतलब तुम बता रहे हो लिक्विड का एक्सपांशन ज्यादा हुआ है और बीकर का कम हुआ है, तभी तो ओवरफ्लो होगा ना, तभी तो ओवरफ्लो होगा। सपोज लिक्विड का एक्सपांशन कम हुआ होगा और बीकर का ज्यादा होगा, तो ओवरफ्लो होगा क्या? नहीं। तो डेफिनेटली वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज मोर देन द बीकर, मोर देन द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ बीकर। अभी भी जिनका कनेक्ट नहीं हुआ है अच्छे से कनेक्ट कर लो। एक बीकर था, सम मेटल, सम ग्लास, जो भी बोला है वो, उसमें एक लिक्विड है, कंप्लीटली भर के रख दिया तुमने, अब तुम हीट कर रहे हो, तो जब तुम हीट करोगे तो लिक्विड ओवरफ्लो होगा। तो कितना लिक्विड ओवरफ्लो होगा ये पूछा है आपसे। तो पहले तो जब हीट करोगे तो दोनों ही एक्सपांड होंगे, लिक्विड भी एक्सपांड होगा और बीकर भी, मतलब मेटल या ग्लास जो भी होगा वो। अगर बीकर का एक्सपांशन ज्यादा है लिक्विड के कंपेरिजन में, तो लिक्विड विल नेवर ओवरफ्लो। तो ओवरफ्लो होने के लिए किसका एक्सपांशन ज्यादा चाहिए? लिक्विड का, लिक्विड का इन दिस केस, राइट। तो हमको बस करना वही है, दोनों का चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब क्वेश्चन में आपको घुमा फिरा के फाइंड क्या करना है? डेल्टा वी फॉर लिक्विड माइनस डेल्टा वी फॉर बीकर। तो गिवन में क्या कह दिया है हमको? पहले तो इनिशियल टेम्परेचर दे दिया 0 डिग्री सेल्सियस, तो इनिशियल टेम्परेचर T1 आ गया 0 डिग्री सेल्सियस, बराबर। और वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम कितना है? 600 सेंटीमीटर क्यूब,
फाइनल टेम्परेचर कितना दिया है 90 डिग्री सेल्सियस। गुड, ठीक है, डन। और गामा लिक्विड, व्हाट इज गामा लिक्विड? 1.75 10 raised to -4 per degree Celsius। एंड गामा फॉर ग्लास, ग्लास बीकर है तो ग्लास, ग्लास कितना है 2.75 इंटू 10 raised to -5 पर डिग्री सेल्सियस। तो पहले क्वेश्चन में समझना ये एसेंशियल था कि एग्जैक्टली फाइंड क्या करना है। तो अभी तुमको समझ में आ गया फाइंड क्या करना है। हाउ मच लिक्विड विल ओवरफ्लो, मतलब यू आर सपोज टू फाइंड आउट डेल्टा वी ऑफ लिक्विड माइनस डेल्टा वी ऑफ ग्लास। ये फाइंड करना है, ग्लास बीकर तो ग्लास, यू आर सपोज टू फाइंड आउट दिस। ओके, और इसको फाइंड करने के लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू गामा डेल्टा टी। तो डेल्टा वी इक्वल टू वी गामा डेल्टा टी, बराबर, सिंपल, पक्का हो गया। यही फॉर्मूला यूज करना है, डन, खत्म। और क्या है इसमें, कुछ नहीं है। तो आइडियली डेल्टा वी, मैं टेक्स्ट बुक के अप्रोच से अलग सॉल्व करता हूं क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा घुमा फिरा के बात करते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रखो। डेल्टा वी फॉर लिक्विड माइनस डेल्टा वी फॉर ग्लास इक्वल टू, व्हाट इज डेल्टा वी फॉर लिक्विड? वी लिक्विड गामा लिक्विड डेल्टा टी, फॉर ग्लास वी ग्लास गामा ग्लास डेल्टा टी। फिर पहले तो दोनों का वॉल्यूम सेम ही था ना। एक बीकर लिया तुमने, बीकर में कंप्लीटली पानी डाल दिया, पानी वाला लिक्विड डाल दिया, तो जितना वॉल्यूम बीकर का है उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का है। तो इनिशियल वॉल्यूम दोनों का सेम है। तो ये वी क्या होता है फिर? दिस इज इनिशियल वॉल्यूम, व्हाट इज दिस? इनिशियल वॉल्यूम। तो दोनों का वी क्या है? सेम। अब तुम दूध गर्म करते हो जब, तो बीकर को हीट देते हो, जितना हीट, जितना टेम्परेचर बीकर का बढ़ेगा उतना ही मिल्क का भी बढ़ेगा ना। तो सेम है, दोनों का चेंज इन टेम्परेचर भी सेम है, तो दोनों का डेल्टा टी भी सेम है। तो यहां से कॉमन निकल जाएगा v और डेल्टा टी। तो v डेल्टा टी कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा? गामा एल माइनस गामा जी। क्लियर यहाँ तक? राइट। तो हो गया फॉर्मूला रेडी, तो फॉर्मूला बन गया। अभी क्या करना है? वैल्यूज, व्हाट इज इनिशियल वॉल्यूम, और फाइनल आंसर किस में आएगा फिर? सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि वॉल्यूम किस में था? सेंटीमीटर क्यूब में। ये वैल्यू 1.75 इंटू 10 raised to -4 माइनस 2.75 10 raised to -5। डेल्टा टी इज 90 माइनस 0, T2 minus T1, T2 is 90 T1 is 0। of course answer is in centimeter cube, this is equal to 600 into 10 raised to -4 आ गया कॉमन, क्योंकि 10 raised to -4 और -4 दोनों में है ना। हाँ, तो 1.75 माइनस, इधर से तुमने कितना कॉमन निकाल लिया, तो कितना बच गया? तो 2.75 10 raised to -1 कितना? 0.275 इंटू कितना? 90। ये 4 माइनस है, ये 2 और ये 1 3, तो कितना बचेगा? -1। 6 इंटू 9 54 इंटू 10 raised to -1, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। 1.475 तो अब इसको कर दो मल्टीप्लाई, और 10 raised to -1 से भी मल्टीप्लाई, तो 54 इंटू 1.475, 54 इंटू 1.475 79.65 into 10 raised to -1, मतलब 7.965 सेंटीमीटर क्यूब। दैट विल बी द अमाउंट ऑफ ओवरफ्लो। तो आंसर में दिया है एग्जैक्टली 7.965 आंसर है। डन, दैट्स इट फॉर टुडे।